हेलो दोस्तों, तो आज अपन को पढ़ना है धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता मतलब होती है कि जब कोई चालक होता है वो अपने अंदर किसी आवेश को ग्रहण कर लेता है तो उसकी वो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। मतलब किसी आवेश को अपने अंदर एकत्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता। तो अपन इसको परिभाषा के अकॉर्डिंग समझेंगे। अ, ये धारिता मतलब आपके दैनिक जीवन में बहुत जगह यूज होता है। आपने बहुत जगह देखा होता होगा कि आपने जिसका नाम होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने देखा होगा कि पंखों में हर जगह यूज होता है। तो वो क्या करता है? अपने अंदर धारा को क्या कर लेता है? इकट्ठा एकत्रित कर लेता है। तो वे क्या है? धारिता है। उसकी उस कंडेंसर की क्या हो गई? कैपेसिटर की क्या हो गई? वो धारिता। तो देखो, धारिता क्या है? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो मतलब जो कोई चालक होता है वो अपने अंदर जो आवेश ग्रहण कर लेता है उसको क्या कहते हैं? उसकी धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब जब किसी चालक में अपन आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि चालक का विभव होता है उसको दिए गए आवेश का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। मतलब देखो, जैसे कि अपन आवेश आवेश बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका विभव भी बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ देखो, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? आवेश बढ़ाएंगे तो क्या होगा? विभव बढ़ेगा। तो इसके क्या होता है? ये अनुक्रमानुपाती। जब इसके अनुक्रमानुपाती हो तो जब अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो क्या आता है? एक नियतांक। क्या आता है? नियतांक सी। और सी क्या है? एक नियतांक है जिसके अपन चालक की धारिता कहते हैं। तो ये धारिता बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन भी। मतलब विभव देखो, धारिता बढ़ेगी तो क्या हो? आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। लेकिन क्या विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, और धारिता घटेगी तो विभव बढ़ेगा। इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड। हैं। इसको अपन किस तरह, इसका ऐसा ही मात्रक किस तरह निकाल सकते हैं? सी बराबर क्यू अपॉन बी, और क्यू बराबर क्या होता है? आवेश, और बी बराबर क्या होता है? विभव। तो क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? फैरेड। इसका ऐसी मात्रक क्या है? फैरेड। अपन इसमें एक और क्वेश्चन समझ सकते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र देखो, अब इसमें एक सवाल क्या है? संधारित्र किसे कहते हैं? इसका सिद्धांत लिखिए। तो संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर मतलब जो आपके पंखों में, कूलरों में, हर जगह इलेक्ट्रिकल मोटरों में होता है। तो आपने ये देखा होगा कि इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? देहात की भाषा में, गांव की भाषा में क्या कहते हैं उसको? अपन कंडेंसर। तो एक वो क्या कहलाता है? संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा सहाय समायोजन है जिसे में चालक के आकार में वृद्धि किए बिना। संधारित्र क्या है? एक ऐसा समायोजन मतलब क्रिया है, मतलब दो बनाया गया है कि जिसमें उस चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। कि मतलब उसके अपन चालक को आकार तो अपन बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसकी क्या करते हैं? उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का क्या है? साधन। मतलब संधारित्र क्या है? एक विद्युत ऊर्जा संचित करने का मतलब इकट्ठा करने का क्या है? एक साधन है। तो संधारित्र का क्या है? सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? कि संधारित्र में एक आवेश चालक दूसरे भू संपर्क चालक के पास क्या होता है? रखा होता है। देखो अपन एक क्या है? माना ये क्या है? एक संधारित्र। तो संधारित्र में देखो, इसमें सिद्धांत में क्या लिखा है? संधारित्र में एक आवेशित चालक। तो अपन ने क्या मान लिया? एक आवेशित चालक है, दूसरे भू संपर्क चालक के पास रखा होता है। ये क्या है? भू संपर्क मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो ये क्या हो? भू संपर्क चालक। तो संधारित्र में एक आवेशित चालक दूसरे भू संपर्क चालक के पास रखा होता है। तो ऐसा करने से दोनों के मध्य विभवांतर का मान घटता है। तो ऐसा करने पर दोनों के बीच क्या होता है? विभवांतर। तो उसका मान क्या होता है? घट जाता है। देखो, सी बराबर क्यू अपॉन भी, तो विभवांतर का मान घटता है। लेकिन इसके अनुसार चालक की धारिता क्या हो जाती है? जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। विभवांतर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और विभवांतर घटेगा बढ़ेगा तो क्या हो? धारिता घटेगी। इस तरह अपन इसको समझ सकते हैं। क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या है? एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही क्या करता है? उसमें ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? अपने अंदर संचित करने का एक साधन है, मतलब एकत्रित करता है। ठीक है, इस तरह आप दोनों को समझना है कि धारिता और एवं संधारित्र को आप समझ सकते हैं। और आपको ये नोट कर लेना है, परीक्षा में 2 नंबर में 3 नंबर पूछा जाता है।